हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट पौधों के बारे में। ईवीएस सेक्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आता है। एग्जाम्स में इन दोनों पौधों से क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलते हैं, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। एक पौधा आपके सामने मांसाहारी है और एक पौधा आपके सामने शाकाहारी है। ये दोनों पौधा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखना। इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। और डेफिनेटली इस बार सीटेड एग्जाम्स में इन दोनों पौधों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पौधा की बात करते हैं तो उसका नाम है आपका घटपर्णी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेफेंथिस, और इसे ही हम लोग पीचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट जो पौधा आपके सामने खेजरी पेड़ है, जो रेगिस्तान के एरिया में पाए जाते हैं, जो भारत में राजस्थान में आपको ये पेड़ मिलते हैं। दोनों पौधा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और एक पौधा मांसाहारी है, मांसाहारी पौधों को बोलेंगे घटपर्णी, एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, चाहे वो क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड हो, चाहे वो क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड हो, डेफिनेटली आपसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय समझने का प्रयास करते हैं। और वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा। पहले पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, ध्यान से समझिए पॉइंट्स को, कॉन्सेप्ट को समझिए। उसके बाद लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइएगा। नोट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नोट्स आपके पास रहेगा टॉपिक वाइज, तो एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ नोट्स ज़रूर बनाएं। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ा रहा हूँ। कंप्लीट ईवीएस का बैच है, एग्जाम से 20 दिन या 1 मंथ पहले आपका कंप्लीट ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रॉपर ढंग से लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइएगा, ज़्यादा बेटर होगा। एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो, अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्लासेस मिस न कर पाओ। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रॉपर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी मन में क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने पेड़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेड़ के अंतर्गत आता है, पौधा के अंतर्गत आता है, मांसाहारी पौधा है। ध्यान रखना, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करना पड़ेगा। सबसे पहला जो आपके सामने है नेफेंथिस, और इसे ही हम लोग पीचर प्लांट कहते हैं, और इसे हिंदी में घटपर्णी पौधा कहते हैं। इंग्लिश में आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना। कभी कभी हिंदी वाले पेपर्स में, हिंदी वाले लैंग्वेज में आपको इंग्लिश देखने को मिलेंगे, तो इंग्लिश भी आपको समझना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है, और आपके ऑप्शंस में मिलेंगे नेफेंथिस या पीचर प्लांट्स या घटपर्णी। इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा तो आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो घटपर्णी, पीचर प्लांट्स, नेफेंथिस एक मांसाहारी पौधा है। यह कीटों को, मेढक को और यहाँ तक कि चूहों को भी अपना शिकार बनाता है और खाने का काम करता है। ध्यान रखना, चूहा, मेढक और कीटों को खाने का काम इसलिए करता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी होता है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये मेढक, चूहा और कीटों को खाने का पसंद करता है, मतलब खाने का काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है, यह मांसाहारी और कीट भक्षी पादप है। एग्जाम्स में आएंगे, ध्यान रखना, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आमतौर पर ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना, आमतौर पर ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में यह पाया जाता है। एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुके हैं कि जो आपके सामने पीचर प्लांट है, घटपर्णी पौधा है, वो भारत में कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय आप याद कर लीजिएगा, भारत के मेघालय में ये पाया जाता है पीचर प्लांट। और आपके सामने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया भी आप याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे कि पीचर प्लांट जो है, घटपर्णी पौधा जो है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो टेंशन नहीं लेना है, सॉल्व हो जाएगा। तो आमतौर पर यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका आकार जो होता है वह घड़े जैसा होता है। इसका जो आकार होता है वो घड़े जैसा होता है।
ध्यान रखना, और मुंह पर एक पत्ते से ढका होता है। जो भी आपके घरे है उसके ऐसा आकार इसका होता है, और उसी मतलब जो आपके मतलब मुंह जो इसका होता है पत्ते से ढका होता है, और उसी में मेढक चूहों को फंसाने का काम करता है। और इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, ध्यान रखना, जो इसका आकार है वो आपका इसमें एक गंध होता है विशेष प्रकार का, जिस गंध से वो मेढक चूहों और कीटों को मतलब अपने ओर आकर्षित करता है फंसाने के लिए। और जब वो आ जाते हैं इनके सामने तो उसको फंसाकर उनको खाने का काम करते हैं, ध्यान रखना, जिससे उनको नाइट्रोजन की मतलब भरपाई हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, जिसमें वो फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो एग्जाम्स में आ जाएंगे, ध्यान रखना, स्टेटमेंट बेस्ड भी आ जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यह मेढक कीड़े और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा कर खा सकता है। जो आपके घटपर्णी पौधा है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेढक को भी खाने का काम करता है, चूहों को भी खा सकता है, और कीट पतंगों को भी ये खाने का काम करता है नाइट्रोजन की पूरा करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। बिल्कुल ध्यान से समझना, जो घटपर्णी पौधा है इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, प्रेजेंट के कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यह कीड़े मकोड़े को खाता है। तो एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुके हैं, घटपर्णी पौधा जो होता है वो कीड़े मकोड़े को क्यों खाते हैं, तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को खाने का काम करता है, मेढकों को खाने का काम करता है, और यहाँ तक कि चूहों को भी खाने का काम करता है। तो इस पॉइंट से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे बाहर इस पौधा से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट्स आपके सामने है कि जो आपके घटपर्णी पौधा है वो कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखना, भारत में। तो भारत के में आपको मेघालय में यह पाया जाता है, और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी यह पौधा देखने को मिलता है। यह एक मांसाहारी पौधा है, कीट भक्षी है। यह चूहा, कीटों और मेढकों को भी खाने का काम करता है। क्यों खाता है? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए खाता है। और इसका आकार जो होता है घड़े का आकार होता है, और उसके ऊपर पत्ता होता है, और यह विशेष प्रकार के गंध मतलब पैदा करता है, जिससे आकर्षित होकर चूहे, मेढक और कीटों इसकी ओर आकर्षित होते हैं, और जिसमें वो फंसाकर इसको खाना खाते हैं, मतलब खा जाते हैं। आ रहा समझ में? टेंशन नहीं लेना है, जहाँ तक मैं आपको पढ़ा दिया इसी से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला जो पौधा आपके सामने है, ये भी पौधा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पौधा के अंतर्गत आता है, जिसका नाम आपके सामने है खेजरी पेड़, जिसको हम लोग इंग्लिश में खेजरी ट्री बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेड़ है। एग्जाम्स में हर बार ये इस पौधे से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कि अगर हम बात करते हैं खेजरी पेड़ के बारे में, यह मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। ये पॉइंट ध्यान से समझना, जो खेजरी पेड़ है वो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि इसको पालने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखना, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, और रेगिस्तान क्षेत्र में पानी नहीं होता, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, और इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। मैंने आपको पहले ही बताया, जो खेजरी पेड़ है इसको जल की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। और भारत में राजस्थान में यह पाया जाता है। एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुका है। जो खेजरी पेड़ है वो भारत में किस राज्य में पाया जाता है? ध्यान रखना, राजस्थान यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान में यह खेजरी पेड़ पाया जाता है, क्योंकि रेगिस्तान राजस्थान में ही है, और वहाँ पे जल की कमी होने के कारण ये खेजरी पेड़ पाया जाता है। एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना। इसके फलों को एक समृद्ध प्रोटीन स्रोतों के रूप में खाया जाता है। ध्यान रखना, वहाँ के जो निवासी होते हैं इनके फलों को प्रोटीन के रूप मतलब स्रोत में खाए जाते हैं, समृद्ध प्रोटीन स्रोत के रूप में खाया जाता है, और पेड़ की छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। एग्जाम्स में आ जाएंगे, ध्यान रखना, स्टेटमेंट विद भी आ जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। खेजरी का जो पौधा होता है इसके फलों का प्रयोग जो है वहाँ के निवासी प्रोटीन के लिए करते हैं, और इनके छालों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, कीड़े इसकी लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इसके लकड़ी में पानी नहीं होती, इसीलिए इसको कीड़े मकोड़े इसके लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बात को ध्यान समझना, एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं इस पॉइंट से। जो खेजरी के पेड़ है इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यह एक छायादार वृक्ष है। बिल्कुल, यह एक छायादार वृक्ष है, जिसकी छाया में जो बच्चे होते हैं वो खेलना पसंद करते हैं। ध्यान रखना, यह छायादार वृक्ष है,
जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, एग्जाम्स में आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, तो टेंशन नहीं लेना है, सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, खेजरी पेड़ को वर्ष 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। एग्जाम्स में क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर चुके हैं कि राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे घोषित किया गया है, तो खेजरी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मतलब खेजरी पेड़ को वर्ष 1983 में, ध्यान रखना 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया, एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, खेजरी पेड़ के फल को सांगरी कहते हैं, एग्जाम्स में आने की संभावना है। जो खेजरी पेड़ है इसके फल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसके फल को बोलते हैं सांगरी, और इसके फल जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जिसके कारण वहाँ के निवासी इसे खाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। और खेजरी पेड़ के फलों को बोलते हैं सांगरी, एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, खेजरी पेड़ को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, एग्जाम्स में आएंगे कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाएगा। ऑप्शंस में आपके सामने खेजरी पेड़ होंगे, तो वहाँ पे क्लिक करके आ जाओगे। आ रहा समझ में? तो खेजरी पेड़ को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना। तो आपका खेजरी पेड़ से कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, खेजरी पेड़ भारत में किस राज्य में पाया जाता है, ध्यान रखना राजस्थान में पाए जाते हैं। और इसके फलों में मतलब समृद्ध प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ के निवासी इसे खाना पसंद करते हैं। और पेड़ की छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। इसकी जो पेड़ है इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, मतलब उसका नुकसान नहीं पहुंचाते। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और खेजरी पेड़ को वर्ष 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। एग्जाम्स में आएंगे कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन है, तो खेजरी होगा। खेजरी पेड़ के फल को सांगरी कहते हैं और सांगरी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, आप सभी को पता है। खेजरी पेड़ को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, एग्जाम्स में आ जाएंगे, ध्यान रखना कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो खेजरी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों पेड़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। इससे बाहर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। अगर इन दोनों पेड़ से क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली इसी पॉइंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिप्ले कर देख लीजिए ताकि समझ में आ जाए। वीडियो को पॉज करिए, बढ़िया से नोट्स कीजिए ताकि आपके पास नोट्स मौजूद हो और एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो। ठीक है, तो हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप सब नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।